अगर आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम है देन आपने मिनॉक्सिल का नाम तो सुना ही होगा और हेयर लॉस ट्रीटमेंट। बट मिनॉक्सिल मार्केट में 2% भी अवेलेबल है, 5% भी अवेलेबल है और 10% भी है। हमेशा आपके डॉक्टर आपको एक फिक्स परसेंटेज ऑफ मिनॉक्सिल प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। बट इन तीनों में फ़र्क क्या है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मिनॉक्सिल 2%, 5% और 10%, इन तीनों में इनकी कॉन्सेंट्रेशन का फ़र्क होता है। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कितनी मात्रा है उस लोशन में मिनॉक्सिल की जो कि आपके सर पे काम करेगी, उसका जो अंतर होता है वो होता है 2%, 5%, 10%। 2% में कम होता है मिनॉक्सिल और 10% में सबसे ज़्यादा होता है। सो मिनॉक्सिल 2% आप कब काम में लेते हैं? मिनॉक्सिल 2% जनरली फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में यूज़ में लेते हैं, बियर्ड ग्रोथ के काम में लेते हैं, या फिर हम कभी कभार एलोपेशिया एरिएटा के ट्रीटमेंट में भी काम में लेते हैं। बट इसका जो असर होता है वो 5% मिनॉक्सिल से कम होता है और इसको कम यूज़ में लिया जाता है। मिनॉक्सिल 5% यूज़ कब लेते हैं? ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला परसेंटेज है। ये इसलिए क्योंकि ये एफडीए अप्रूव्ड परसेंटेज है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस। सो मिनॉक्सिल 5% भी हमें आइडियली सुबह और शाम यानी कि ट्वाइस डेली अप्लाई करना होता है और ये हम बियर्ड ग्रोथ के काम में लेते हैं, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के काम में लेते हैं, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए और इवन टेलुजिन एप्लूवियम के कुछ केसेस के लिए हम 5% मिनॉक्सिल काम में लेते हैं। मिनॉक्सिल 10% हम कम काम में लेते हैं। सो ये भी मिनॉक्सिल 10% की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 5% से ज़्यादा होती है। इसको भी हम हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स में काम में लेते हैं, स्पेशली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसमें कि हम इसको ट्वाइस डेली अप्लाई करते हैं। बट ये देखा गया है कि मिनॉक्सिल 10% से जो एफिकेसी है यानी कि जो इसके रिजल्ट्स हैं वो 5% के बराबर होते हैं। सो इसलिए हम ज़्यादातर मिनॉक्सिल 5% ही प्रिस्क्राइब करते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस और 10% अवॉइड करते हैं। और जो एफडी अप्रूव्ड भी है वो भी मिनॉक्सिल 5% है, ना कि 10%। और अगर किन्हीं लोगों को इरिटेशन होता है स्कैल्प में विथ मिनॉक्सिल तो वो 10% मिनॉक्सिल से ज़्यादा हो जाता है। सो एज अ होल अगर आप कंपेयर करें देन मिनॉक्सिल 5% जो होता है वो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, क्योंकि इसका कई अलग अलग कंडीशंस में यूज़ किया जाता है और उन कंडीशंस के हिसाब से आपके डर्माटोलॉजिस्ट आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। आप उसको वंस डेली यूज़ करना है या ट्वाइस डेली यूज़ करना है, ताकि उसकी जो डोजेज है, जो कॉन्सेंट्रेशन है आपके जो एक्ट कर रही है वो चेंज हो सकती है उसके अकॉर्डिंग। सो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया है कि इन तीनों मिनॉक्सिल परसेंटेजेस में क्या डिफरेंस होते हैं और इसको कब कब यूज़ में लिया जाता है। सो अगर आप में से किसी को भी हेयर लॉस संबंधित कुछ प्रॉब्लम है देन आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, धन्यवाद।